ओम जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी का व्यास जी के विनय पर सुखदेव जी का जन्म होना या गर्भ के अंदर से बाहर पृथ्वी लोक पर आना। व्यास जी ने गर्भ से बाहर आने की प्रार्थना की। उसी समय गर्भ के अंदर से आवाज आई कि जब तक द्वारिकाधीश स्वयं आकर के दर्शन नहीं देंगे तब तक हम बाहर नहीं आऊँगा। व्यास जी के आग्रह पर स्वयं द्वारिकाधीश ने आकर के वचन दिया, तुम्हें माया नहीं सताएगी, तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। जो तुम्हारी अमृतमयी वाणी को सुनेगा वह आवागमन से मुक्त हो जाएगा। आपके ऊपर संसार की वासना का प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव जी 16 वर्ष बाद माता के गर्भ से प्रकट हुए। बिना ही यज्ञोपवीत संस्कार के यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रवजेत, इस सिद्धांत से जन्म लेते ही तुरंत घर छोड़कर चले गए, फिर वापस नहीं आए। मदिना मृद नाथ सम्यक बोधा प्रवृत्तिवत नए कर्म सिद्धि। माता अरणी ने कहा, मेरे पुत्र को रोको। व्यास जी तन्मय होकर के पुत्र पुत्र कहकर पीछे जाने लगे। बिहवलता में पुत्रेत शब्द है। वृक्षों ने तन्मय होकर सुखदेव जी का अभिनंदन किया। हृदय आयते इति हृदयम तम सर्वभूतम हृदयम। ऐसे सर्वभूत सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रवजन्तमनपेतं पेत कृत्यं द्वापायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रे तु तन्मयतया तरणो अभिन्ने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी ने सुखदेव जी का वंदन करके कथा प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आपके अंदर भगवत प्रेम है, अतः मैं आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जिसको सुनकर जीव आवागमन से जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भक्तो वगवर्धनम यत् किशरम संतोष हेतुकम। जो भक्ति के प्रवाह तथा जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, उसको समाधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया, उसी समय कुछ देवता अमृत कलश लेकर आए। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्ते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वे त्वं देवाय स्त्री समागमम गमनम। अमृत पिलाने का लालच देकर के सुखदेव जी से कहने लगे, आप राजा परीक्षित को अमृत पिलाएं। राजा अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और बदले में हमें कथा रूपी अमृत पिलाएं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आभक्तास्तंस्य विज्ञाय न ददोषा
कथायमृतम। परंतु सुखदेव जी ने उन देवताओं का भक्त जान करके कथा अमृत नहीं पिलाया। कुम सुधा कुम कथा लोके कुक काचा कुक महीर महान। उन्होंने कहा, कहाँ कांच कहाँ मणि। अगर किसी को कांच प्राप्त हुआ है, उसको मण दे दिया जाए तो वह कितना प्रसन्न होगा। यदि वही उल्टा कर दिया जाए, मणि पान जिसके पास है उसको कांच का टुकड़ा थमा दिया जाए, तो फिर लेने के लिए स्वीकार नहीं होगा। उसी प्रकार से हंसकर कहा, मणि की तुलना कांच से नहीं की जा सकती है। कथम वदा कृतमृतम अनुप्रमेय और अतुलनीय है। कथा अमृत की बराबरी यह अमृत किसी प्रकार नहीं कर सकता है। सुखदेव जी कहे, ब्रह्मा जी ने तराजू में तोलकर भागवत को सर्वोत्तम भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप माना। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजन, तुम्हें कथा अमृत पीना है या स्वर्गा अमृत? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कथा अमृत पीने से सद असत मिश्र वासना का क्षय हो जाता है। स्वर्गामृत से पूर्ण क्षय ही होता है, पाप क्षय नहीं होता है। छेड़े पूर्णम मृत्युलोकम विशंति। गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पूर्ण क्षीण होने पर पुनः जीव को संसार में आना पड़ता है। जन्म मृत्यु का बंधन नहीं छूटता। अतः अमृत के सभी लोग अधिकारी नहीं होते। अमृत पीने के बाद सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कथा अमृत पतित को पावन बनाता है। कथा अमृत पीकर जिस अमरता की प्राप्ति होती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे तो कथा अमृत पीना है। जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होना है। 7 दिन में सोए हुए वैराग्य को जगाना है। परीक्षित को ज्ञात था कि वो 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसको मृत्यु का समय स्मरण था, किंतु हम सब भूल गए हैं। मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इसलिए सबने भागवत को भगवान का साक्षात स्वरूप समझा। सप्ताहेन श्रुतम चैत्र सर्वास्थम मुक्तिदायकम। देवर्षि नारद ने पहले ब्रह्मा जी से इसका श्रवण करने के पश्चात शनकादियों से सप्ताह श्रवण की विधि सुनी। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, नारद जी तो अस्थिर रहते हैं, उनका कहीं एक जगह रहना संभव नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। नारद जी का सनकादियों का संयोग कैसे हुआ? इस पर सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्वक कथा सुनाता हूँ जिससे मुझे सुखदेव जी ने अपना अन्य शिष्य मानकर एकांत में सुनाया था। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।